इस बार 1 फरवरी 2025 बजट आने के बाद बजट में पीएसयू सेक्टर लेके ज़्यादा कुछ नहीं था और इसी रीजन से इस टाइम पीएसयू स्टॉक में ह्यूज डाउनफॉल शो हो रहा है। और इसके साथ साथ इरडा ए शेयर पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ह्यूज डाउनफॉल के बाद आज इस टाइम तक लगभग 5 पॉइंट अपर चला गया और इस टाइम 191 इस लेवल पे कॉन्सर्ट कर रहा है। और इरडा शेयर का जो लेटेस्ट न्यूज़ है, चलो मैं ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इरडा CMD एम्फसाइज कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग। इरडा का जो चेयरमैन है श्री प्रदीप कुमार दास, इसको बहुत फंड चाहिए। किस रीजन से, चलो मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। दास हाईलाइट्स दैट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन require intervention across generation, manufacturing, financing and workforce skill to achieve its 500 gigawatt target by 2030 के अंदर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इसका टारगेट है 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करना। और इसी रीजन से एस्टिमेटेड ₹30 to 32 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट नीडेड। इसी रीजन से 30 से 32 लाख करोड़ अमाउंट इसको नेसेसरी है, फंड नेसेसरी है। और इसके साथ साथ उड़ीसा में रिसेंटली बहुत सारा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप किया। देखो यहाँ पर उड़ीसा रिसेंटली हैज इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 2.94 गीगावाट। उड़ीसा में रिसेंटली जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल हुआ वो है 2.9 गीगावाट तक। और इसका टारगेट है, उड़ीसा में इसका टारगेट है 10 गीगावाट तक 2030 के अंदर। और उड़ीसा में इसका टारगेट है 10 गीगावाट तक। और ये सारा कुछ रीजन से इरडा का जो चेयरमैन है प्रदीप कुमार दास को ह्यूज अमाउंट कैपिटल चाहिए। और रिसेंटली इरडा शेयर का जो Q3 रिजल्ट आया उनमें जो होल्डिंग्स है, मैं यहाँ पर डिटेल्स में एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। इसका जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इंडियन प्रोमोटर्स और फॉरेन प्रोमोटर्स, इंडियन प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो 75, 75, 75, 75, 75। प्रोमोटर्स का होल्डिंग पूरी तरह से स्टील है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट पब्लिक का जो होल्डिंग्स है इनमें मैं डिटेल्स में एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पर पब्लिक का जो होल्डिंग्स है, पब्लिक में FII का जो होल्डिंग्स है Q2 में था 2.02% और Q3 पे 1.85%। Q3 पे मुझे स्लाइड डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ DII का जो होल्डिंग्स है, DII का होल्डिंग्स Q3 पे 0.63% और Q2 में 0.35%। DII का जो होल्डिंग्स है मुझे 50% ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग्स है ये Q2 में था 0.19% और Q3 पे 0.28%। म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स भी मुझे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ बैंक्स का जो होल्डिंग्स है Q2 में था 0.00% और Q3 पे 0.05%। बैंक्स का जो होल्डिंग्स है ये भी मुझे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और इंश्योरेंस का जो होल्डिंग है, इंश्योरेंस का जो होल्डिंग है ये Q2 में था 0.16% और Q3 पे 0.13%। इंश्योरेंस का होल्डिंग्स भी मुझे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ नॉन इंस्टीट्यूशन का जो होल्डिंग्स है, नॉर्मल पब्लिक का जो होल्डिंग्स है ये Q2 में था 22.63% और Q3 पे 22.51%। पब्लिक का होल्डिंग्स मुझे स्लाइड डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे Q3 पे। मगर इसके साथ साथ आप म्यूचुअल फंड का ले लो, बैंक्स का ले लो, इंश्योरेंस का ले लो, DII का ले लो, इसके जो होल्डिंग्स है ये मुझे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे Q3 पे। तो एक ह्यूज प्लस पॉइंट है। मगर पब्लिक का जो होल्डिंग्स है ये मुझे ओनली 0.1% डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और 1 डे टाइम फ्रेम में इरडा शेयर का चार्ट पे आज एक बुलिश शूटिंग स्टार जैसा कैंडल क्रिएट कर रहा है। चलो यहाँ पर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते हो कैसा कैंडल क्रिएट कर रहा है। आज का मार्केट स्टार्ट होते ही ह्यूज गैप अप ओपन किया और इसके साथ साथ एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया। और इसके साथ इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है 192। फर्स्ट आवर पे इस लेवल पे अपर चला गया था मगर सेकंड आवर से स्लाइड डाउन जा रहे हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में इरडा शेयर का मूवमेंट का हिसाब से मैं एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ किया और ये जो शेयर है आज इसी ट्रेन लाइन से और 9 EMA से रिएक्शन मिला, शेयर स्लाइड डाउन जा रहा है इस टाइम तक 191.7 इस लेवल पे है। और अगर ये आज बुलिश कैंडल के साथ ये जो लेवल है 192 इस लेवल का आसपास आ सकता है तो ही शेयर पे स्लाइड अपन मूवमेंट देख सकते हो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। चलो यहाँ पर मैं इस टाइम VIX को देख लेता हूँ। VIX इस टाइम 14.73 एक सही पोजीशन में है VIX और फ्यूचर करंट टाइम में रेड करके शो कर रहा है। ये तो एक नेगेटिव साइन है भाई। मगर इंडियन मार्केट में आज स्लाइड गिन करके शो कर रहा है, इसके साथ साथ यूरोप का मार्केट में भी रेड करके शो कर रहा है। चलो यहाँ पर मैं वर्ल्ड मार्केट को देख लेता हूँ। मेजर इंडिकेटर जो है
वर्ल्ड मार्केट का मेजर इंडिकेटर में मुझे रेड करके शो कर रहा है, जापान जो है ये भी रेड करके शो कर रहा है इस टाइम तक। और निफ्टी को एक बार देख लेते हो, निफ्टी प्लस 183, चलो एक बार रिफ्रेश करके, प्लस 196, चलो ये तो सही है, निफ्टी आज सही है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में एयर शेयर पे बुलिश कैंडल क्रिएट हो रहा है, और अगर ये आज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ 192 इस लेवल का आसपास स्टे हो सकता है, तो ही शेयर पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्लाइट अपर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं शेयर का आगे मूवमेंट कैसा होता है, और मुझे लगता है कि आज एक बुलिश कैंडल के साथ 192 इस लेवल पे कॉन्सर्ट करते हुए देख सकते हो। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।